बंद करो। संसद हो या राजस्थान विधानसभा, हनुमान बेनीवाल सरकार से टकराने से नहीं चूकते और इस बार उनके निशाने पर खींवसर के राजा गजेंद्र सिंह खींवसर थे। राजस्थान विधानसभा में जब बेनीवाल को मुद्दा उठाने का मौका आया तो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर सवालों की बौछार कर दी। स्पीकर ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की और मंत्री को जवाब देने में रियायत तो दी, लेकिन आखिरकार खींवसर को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़े। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में डायलिसिस मशीनों व आरओ की महंगी खरीद में भारी भ्रष्टाचार से जुड़े लोकहित के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति प्रदान आपसे चाहता था। आपने मुझे अनुमति उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता के अंदर जब पूर्ववर्ती सरकार चुनाव की घोषणा हो गई थी, आचार संहिता के अंदर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 182 सीएससी सहित जिला अस्पतालों में आरओ सहित 2 डायलिसिस मशीनों को खरीदने जो बिड वैल्यू 17.25 लाख रुपए रखी गई, जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तुलना में 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक ज़्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, खास बात यह कि प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना में वही मशीन है जिनकी कंपनी मॉडल और 3 साल मेंटेनेंस वाली है, जिन्हें हमारे पड़ोसी राज्यों ने खरीदा है, लेकिन उनकी कीमत 6 से 10 लाख रुपए तक कम थी। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आचार संहिता में तत्काल इलाज देने के नाम पर यह करतूत करके कार्यादेश भी दे दिया, लेकिन 2 महीने में 180 स्वास्थ्य संस्थानों के स्थान पर केवल 82 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची, जहां ट्रेंड स्टाफ भी नहीं और ताले के अंदर मशीन पड़ी। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले के अंदर मैं आप की तरफ और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मंत्री जी यहीं बैठे हैं। पहला मेरा सवाल है, अन्य राज्यों की तुलना में 10 से 15 करोड़ रुपए अधिक चुकाकर मशीनों की खरीद क्यों की गई? अचानक आपको कैसे याद आ गया कि आचार संहिता लगने वाली हमें आवश्यकता है डायलिसिस मशीन की? सेकंड, टेंडर शर्त के मुताबिक बीडर व मूल निर्माता को 3 साल अलग अलग 10% सप्लाई का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन जिम्मेदारों ने ऐसी सिंगल फर्म का चयन किया जो शर्त को पूरा नहीं करती। मशीन का ऑथराइजेशन मैन्युफैक्चर का होना चाहिए, उनसे निप्रो मेडिकल जापान का ऑथराइजेशन लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित करें। गंभीर मामला है जिसमें मरीजों को तत्काल इलाज के नाम पर जो खरीद की भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके स्वास्थ्य मंत्री थे, वो इस बात को लेकर ये कह रहे कि मेरे तो साइन ही नहीं है, सिग्नेचर नहीं फाइल के अंदर, जबकि मेरे पास वो कागज है, उस फाइल पे सिग्नेचर उनके। और 1 मिनट, उन्होंने आनंद फानन के अंदर ये मामला दिया। मेरी मांग है कि तमाम मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आप जांच कराएं, क्योंकि आपने पहले चुनाव से पहले कहा था कि जहां भी भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके अंदर कुछ अफसर, आरएमएससी के एमडी, आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय मैं इतना कहूंगा, मंत्री जी के वहां तो एक ही बात थी, कोई जाता था तो कहते कमल से मिल लो, कमल से मिलो। एक भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ था, हम सब परेशान थे, पीड़ित थे, कोई जाता ही नहीं था, खुली दुकान थी। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आप जवाब दिलाएं। इतना भारी भ्रष्टाचार वार सामने दिख रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, इस मामले को आप एसीबी को दिलवाएं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इस मामले में सरकार से जवाब दिलाएं। मंत्री जी मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय, आप फरमाएं मंत्री जी को जवाब दे। साहब गंभीर मामला है, आप मामला इतना गंभीर है कि प्रूड मामला है, सब प्रूड है, ये मामला प्रूड है। मंत्री देना चाह रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय, देना चाहे तो दे सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम लिया गया, वो पहले एक्सपंज कराएं, उसके बाद में बात करें। सदस्य जो नहीं है उसका नाम एक्सपंज कीजिए। हाँ, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए, प्रसादी मीणा, बैठिए माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही एक प्रमुख जो समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा था, जो मेरे सामने है, और ये समाचार पत्र के जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने 4 बजे मीटिंग बुलाई, सब फाइलें बनाई, और ये जो समाचार पत्र है, आप बैठे, आप उत्तर सुनिए, उत्तर तो सुनो। उत्तर समाचार पत्रों से नहीं चलता है, समाचार पत्रों से सदन नहीं चलता है। आपको बोलने की अनुमति आप नहीं दिखा रहे है, हैं, आपको अनुमति नहीं है, समाचार पत्रों से जवाब दिए। बैठिए, कहाँ भी बैठिए, किसी को अनुमति नहीं है, सिवाय मंत्री जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा।
आप बैठिए। खड़े हो जाते हैं बिना कोई कारण के, वो मेरा बिना कोई उचित कारण मैं के। देख रहा, आप बैठिए माननीय संसदीय मंत्री, आप बोलिए। इस समाचार आप पत्र बोलिए। ने अध्यक्ष महोदय संक्षेप में बोलिए। रिपोर्ट किया मंत्री जी को कि उन्होंने फाइल पे साइन ही नहीं किया था, जबकि इनके समय जब इनकी सरकार थी और मंत्री, मैंने फाइल पे देखा मंत्री जी के सिग्नेचर्स थे। ठीक है, अब ये समाचार पत्र उनका इंटरव्यू हुआ, एक्चुअल में क्या बात हुई है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसकी पूर्ण हम जांच करेंगे, इस पे पूरी जांच करेंगे। ये पूरा जो मामला आया है ये जो कांग्रेस सरकार का है। धन्यवाद। जांच किससे कराओ सर, ये तो बताओ। सदन किससे की कराओ? एसीबी से कराओ। माननीय सदस्य, इसमें एसीबी से बता दिया, बैठिए। एसीबी को देंगे अगर जो एसीबी को, हाँ ठीक है। माननीय सदस्य, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं श्री गजेंद्र सिंह, अब मैंने बोलना शुरू करिए। इसके बाद अधिसूचनाएं रख लें। श्री गजेंद्र सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गृह विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन श्री गजेंद्र सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। दरअसल हनुमान बेनीवाल नागौर के खींवसर से विधायक हैं और गजेंद्र सिंह खींवसर भी मूल रूप से वहीं से हैं। हालांकि वो विधायक जोधपुर की लोहावट सीट से हैं, लेकिन नागौर की सियासत पर उनकी हमेशा नजर रहती है। ऐसे में कई लोग खींवसर और बेनीवाल के बीच पर्दे के पीछे मिलीभगत के आरोप लगाते हैं, तो कुछ लोग खींवसर के सियासी किले को जीतने में दोनों के संघर्ष की बात भी कहते हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह खींवसर भले ही खींवसर के राजा हो, लेकिन लोकतंत्र में यहाँ का सियासी गणित उनके लिए मुफीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।